Hello everyone, मैं हूँ रौनक कर्नवाल and you're watching Mojo Squad, a space where we break down important topics in a way that's clear, informative and relevant for our generation. इंडिया के स्टॉक मार्केट ने हाल ही में एक मेजर झटका देखा। सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा गिरा और निफ्टी ने भी 366 पॉइंट्स का लॉस रिकॉर्ड किया। ये गिरावट सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडिकेटर्स है डीपर इकोनॉमिक स्ट्रेस के। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मार्केट इतना वॉलेटाइल क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या है और हम एज अवेयर सिटीजंस एंड फ्यूचर इन्वेस्टर्स इससे क्या सीख सकते हैं। 28 मार्च 2025, अ डेट जहां इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपना सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल रिकॉर्ड किया इस साल का। लेकिन ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, इसके पीछे कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक भी और ग्लोबल भी। सबसे पहला ग्लोबल फैक्टर था यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड मूव। यूएस ने 25% टैरिफ अनाउंस किया फॉरेन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पर। इस स्टेप से ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स इंपैक्ट हुआ और ऑटो सेक्टर वर्ल्ड वाइड प्रेशर में आ गया। इंडिया के ऑटो स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी ने शार्प डिक्लाइन दिखाया। दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर था राइजिंग इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI 4.7% तक पहुंच गया है और फूड इन्फ्लेशन इज इवन हायर, क्रॉसिंग 6%। जब बेसिक नेसेसिटीज महंगी होती है, कंजम्पशन स्लो डाउन होता है, बिजनेस की अर्निंग्स पर प्रेशर पड़ता है और इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने पिछले कुछ दिनों में लगभग 8,300 करोड़ निकाल लिया इंडियन मार्केट से। FIIs का एग्जिट ऑफन क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट। लिक्विडिटी कम होती है, मार्केट सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ऐसे पॉइंट पर मार्केट को ले आए जहां पैनिक रिएक्शंस ट्रिगर हो गए। लेकिन ये पैनिक सस्टेनेबल नहीं होते। मार्केट का वॉलेटाइल होना न्यू नहीं है। हमने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, 2016 का डीमोनेटाइजेशन और 2020 का कोविड लेड क्रैश भी, और हर बार मार्केट ने रिकवरी दिखाई। जो लोग पैनिक नहीं हुए, उन्होंने लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स भी अर्न किए। ये मोमेंट एक रिमाइंडर है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिक ग्रोथ का रिफ्लेक्शन बन सकता है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट एक ओवरनाइट गेम नहीं है, ये पेशेंस, रिसर्च और प्लानिंग से चलता है। SIPs जैसे टूल से आप छोटी अमाउंट्स में भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। और अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तब भी फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल डिसीजंस आपको ही लेने पड़ेंगे और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो ये था इंडिया का रीसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश का एक सिंप्लीफाइड बट इन डेप्थ ब्रेकडाउन। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स हु शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस, और मोजो स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।